सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। प्रीति's POV पॉडकास्ट का पहला एपिसोड वाज अमेजिंग एंड यू ऑल गाइज लव्ड इट सो मच। हमने बहुत सी थॉटफुल बातें सुनी, समझी एंड बहुत कोशिश भी हम में से बहुत कोई कोशिश भी करेंगे कि हम उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट भी कर सके। एपिसोड 2 के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं, she is not just beautiful out but inside as well. हेलो रितु मैम, वेलकम। पहले तो मुझे ये बताओ, आपको एक दिन में कॉम्प्लीमेंट्स कितने मिलते हैं? I think now I'm too old for that. No, you are not. Okay, now the question, most important. कैसे हो? I'm good. I'm very happy. I feel very happy. I feel very positive. Because whenever I see you, I feel so positive. You have Thank you so so much much, positive ma'am. aura Thank around you, ना that और एक ये timeless में कुछ है. हाँ. Whenever you come here, ना you start feeling positive immediately. शायद यही रीज़न था कि मैंने अपना ये पॉडकास्ट ना यहाँ पे शुरू किया। यही होना था। जो जब ये कैसे हो हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैंने सर को भी बताया था कि मैं इस क्वेश्चन को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। मैंने आज समझ ना कैसे हो, क्योंकि आई हैव, जितना मैंने ऑब्जर्व करा लोगों को, जब हम कैसे हो पूछते हैं ना, इट्स नेवर लाइक कि हम सुनना चाहते हैं कैसे हो। Exactly. है ना? मतलब till the time that person is not very close to you ना, तुम नहीं बता सकते हो कि यार मैं एक्चुअल में कैसा हूँ या कैसी हूँ। हाँ, मतलब that is just a routine. जैसे हेलो है, नमस्ते है, सत श्री अकाल है, वैसे ही एक क्वेश्चन बन गया, कैसे हो, ठीक हो, that's it. कि मैम अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताओ आप। I run a boutique और गारमेंट बिजनेस है हम लोग का इकट्ठा। Okay. तो my mother-in-law started it almost 35 years back from scratch. Okay. तो मैं वही सोचती हूँ कि अगर आज की डेट में मुझे स्टार्ट करना पड़े, मे बी आई वोंट बी एबल टू डू दैट बिकॉज शी वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट कि उन्हें कुछ करना है। बट शी इज वेरी वेल एजुकेटेड। पर वही था कि जैसे आए तो आके हाउसवाइफ बन के रह गई। शी नेवर वांटेड टू बिकम वन, शी वांटेड टू डू समथिंग ऑन हर ओन। तो उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट करा एंड नाउ आवर फुल फैमिली, मी, माय हस्बैंड, माय सन, वी आर ऑल मैनेजिंग द सेम बिजनेस जस्ट बिकॉज ऑफ हर। And the writing. Exactly. That's my first love. I have been through all your open mics and this. पहले तो अपना फेवरेट टॉपिक बता दो आप मुझे। मेरा फेवरेट टॉपिक एक्चुअली देयर इज एक मुझे पता है वैसे, चांद एंड चाय, दैट आर द टू टॉपिक्स। बट मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग जो राइटर्स होते हैं ना, वी फील वेरी डीपली। तो हमें हर चीज के लिए फील करना चाहिए। देयर आर नॉट ओनली टू इमोशंस के, एक प्यार है, एक दिल टूटना है। These are not only two things you talk about. ये स्टीरियोटाइप भी बहुत है ना कि शायर है, दिल टूटा हुआ है, जैसे हमारी बात हुई थी। It's not that. मतलब अगर तुम शायर हो, अगर इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स तो किसी चीज के लिए भी है ना। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तब भी फीलिंग्स हैं, और तुम उस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से डीपली फील करोगे when something wrong is happening to somebody, और कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तब भी तुम उस चीज़ को ज़्यादा बेटर। मुझे ऐसे लगता है कि आई कैन रिलेट टू पीपल, रिलेट टू थिंग्स इन सच अ बेटर वे कि मुझे ऐसे लगता है कि बिकॉज मे बी मैं पोएट हूँ, मैं लिखती हूँ, तो मैं इसलिए इतनी ज़्यादा ओवर ऑब्जर्वेंट हूँ कि मुझे हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, लोगों को ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। ओके, सो आई थिंक कि सब चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज सिर्फ हार्ट ब्रेक हो गया तो लिख लिया, किसी ने धोखा दे दिया तो लिख लिया। नो, इट्स नॉट दैट। बट अभी जो मतलब जितने भी मैं मिलती हूँ पोएट से या हम मिलते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है ना, अभी मैंने जो कुछ ओपन माइक्स देखी, मैंने देखा हर टॉपिक्स के बारे में लोग लिख रहे थे, है ना। कि मतलब ऐसा नहीं था कि बस दिल टूटने वाले ही लोग हैं। एंड मेरी एक पोएम थी, उससे पहले मुझे जस्टिफाई करना पड़ा कि मैं क्यों लिख रही हूँ उस पे, क्योंकि आई फील कि लोगों ने इतनी थॉटफुल पोएम्स बोली थी ना। somebody talked about depression, somebody talked about mental state, somebody talked about कि लड़कियों के बारे में। तो मुझे लगा यार आई एम मतलब द ओनली वन की जो ऐसे बात कर रहा है। तो मैंने जस्टिफिकेशन दिया था पहले कि यार मतलब मैं अच्छा लिखती हूँ तो इसलिए लिख दिया। तो इन दो चीज़ें को आपने जैसे बताया, बुटीक के लिए भी अभी भी यू आर सेइंग कि मेरे को टाइम निकालना पड़ता है व्हेन इवेंट्स डू हैपन हियर ना। तो आप टाइम निकालते हो कि यहाँ आना है। तो एक वो बुटीक है, वो भी आप पूरा 100 दे रहे हो उसको, एंड देन राइटिंग, इसको तो मतलब यू जस्ट डू। तो ये बैलेंस कैसे करते हो? मुझे ऐसे लगता है कि इसमें मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है, इट्स ऑल द टाइम रनिंग। दिमाग कभी बंद नहीं होता। द थॉट प्रोसेस इज ऑलरेडी ऑन। तुम कुछ भी देख रहे हो क्विकली, मतलब यहाँ पे बैठ के ही जैसे मैं वो स्विच बोर्ड देख रही हूँ, तो देयर इज समथिंग, अ सेकेंड थॉट इन योर माइंड ऑलवेज व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। तब भी तुम कुछ ना कुछ एट द बैक ऑफ माइंड सोच रहे हो। तो जो वो थॉट प्रोसेस है वो तो चल रहा है ना ऑल द टाइम।
सो जो पोइट्री निकलनी है, जो वो थॉट्स निकलने हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू पोर देम ऑन द पेपर। तो वो तो किसी भी टाइम कर सकते हो ना। तो इट्स नॉट कि एक प्रॉपर, जैसे पेंटिंग करने के लिए एक प्रॉपर माहौल चाहिए, एक जगह चाहिए, कैनवस चाहिए, पेंट चाहिए, टाइम चाहिए। बट फॉर पोइट्री व्हेनेवर यू थिंक समथिंग, लिख लो, दैट्स इट। तो मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि ना स्कूल कॉलेज में यू वर द हेड गर्ल, एंड देन एक ड्रामा भी आप वो करते थे, आप डायरेक्ट करते थे। तो आपको लगता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, अभी जो भी आप कर रहे हो, ये उसका इम्पैक्ट है, या वहाँ से कुछ आपने क्या अडॉप्ट किया? 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो उसका इम्पैक्ट है ये, एक चीज़ ये, दूसरा वहाँ से आपने क्या क्या अडॉप्ट किया जो भी आप कर रहे हो उसके लिए, एंड आपको क्या लगता है कि वो चीज़ें जो मैंने एक टाइम पे सोची थी कुछ रह गया, वो मैं अब कर लूँगी? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे क्रिएटर मैं शुरू से थी, मेरा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, तो इसीलिए मैंने मास्टर्स किया फाइन आर्ट्स में। पर वही था कि मुझे बहुत शौक था कि मैं आगे, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लिखने का शौक था, तो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं मास्टर्स इन इंग्लिश भी करूँगी, बट आई गॉट मैरिड एंड समहाउ आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी। बट स्टिल मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, उन चीज़ों का इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि तब आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि ये कैसे चलता है। मतलब जस्ट गए, परफॉर्म किया, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी नहीं, मतलब लिख दिया, उसको खुद ही डायरेक्ट किया, खुद ही कर लिया, बाकी सबको एक्ट करवा लिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि एट दैट टाइम थिंग्स वर मच ईजियर। यहाँ अब के टाइम के आप देखो, इतने थिएटर्स नहीं थे, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, हम लोग सिर्फ अगर कुछ इनैक्ट करना है, भी इतना नहीं था, exactly, है ना? और हम लोग अगर कुछ इनैक्ट करना है, कुछ एक्ट करना है, तो तुम्हारे पास तुम्हारे कॉलेज का ऑडिटोरियम है, दैट्स इट। यू जस्ट हैव योर स्कूल ग्राउंड, यू हैव जस्ट स्कूल ऑडिटोरियम। अगर कॉलेज में कुछ करना है तो सिर्फ कॉलेज का ऑडिटोरियम है, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पर इतने थिएटर्स हैं, इतना अच्छा टाइमलेस है, नाटशाला है, देयर आर सो मेनी प्लेसेस नाउ। तब इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि उस टाइम के अकॉर्डिंगली अगर मैं कुछ सीख भी लेती तो वो मेरे आज काम नहीं आता। हाँ, तो इसलिए आई फील कि ठीक है, उस टाइम में भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ किया, बट हाँ, यू कैन से दैट कि जो रह गया मैं अब पूरा कर रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले आई वॉज एट द इवेंट जहाँ आपकी बुक आई थी, इट्स नोट बैक होम। सबसे पहले मैं तुम्हें अपने व्यूवर्स को भी बता दूं कि ये ऋतु मैम की एंथोलॉजी बुक है, एंड जो पोएम्स हमने उस दिन सुनी थी दैट वाज अमेजिंग। तो उसके बारे में कुछ बताओ कि वो आइडिया कैसे आया कि बुक में ही पब्लिश या एंथोलॉजी में देनी है, एंड उन पोएम्स को आपने पहले लिख रखा था या समथिंग, कि वो होता है ना कि नहीं, मैंने वो पर्पस ही वही था, और आगे आप अब कितनी ज़्यादा बेस्ट सेलर्स लिखने वाले हो? एक्चुअली जब आइडिया पता लगा था कि यहाँ पर एक बुक पब्लिश होने वाली है, इट्स एन एंथोलॉजी, तो आई वॉज वेरी हेसिटेंट कि नहीं यार, मैंने ऐसे अपनी पोइट्री कभी किसी को सुनाई नहीं है, कभी दिखाई नहीं है। मतलब इट वॉज जस्ट जैसे कहते हैं कि ड्रॉर में पड़ी हुई है, एंड नोबडी इज, मुझे ऐसे लगता है कि सब समझ नहीं सकते हैं, एंड ड्यू टू आवर बिजी स्केड्यूल्स और सब कुछ, तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मैं किसी को सुनाती भी थी या मैं पढ़ाती भी थी। आई वॉज नॉट इनटू दैट कि ठीक है यार, जिस माइंड सेट से, जहाँ से, जिस वाइब से तुमने लिखा है, मुझे लगता है कि वो कई सब लोग मैच नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आती हूँ तो लगता है कि सबके साथ मैच हो रहा है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग, लाइक माइंडेड पीपल, एग्जैक्टली। तो घर पे मुझे यही लगता था कि नहीं यार, कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, लेट इट बी, लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। सो आई थॉट दैट दोज वर 10 ऑफ माई बेस्ट पोएम्स इन पंजाबी। आई रोट देम, नॉट नेसेसरली नाउ, मतलब बीच बीच में लिखी, और मुझे लगा कि ये मेरी बेस्ट हैं तो मुझे ये देनी चाहिए। सो ऐसे मतलब मैंने दी, कोई स्पेशली उस बुक के लिए नहीं लिखी, बट they were my poems and I just wanted them to get published. And मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी थी when you said that day कि this is my baby. Exactly. And you made that day so special, क्योंकि लोग ही अक्सर नहीं करते हैं, you know. Actually, and moreover when your first book is anthology, तो लगता है लोगों को क्या यार, what's the fun? Why is she that crazy? Some people might think that कि क्यों इसको इतनी क्या मुसीबत पड़ी है कि एंथोलॉजी के लिए। तो मुझे यही था कि यार फर्स्ट टाइम पब्लिश हो रहा है, स्कूल की मैगजीन्स में पब्लिश होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। हाँ जी, तुम्हारी अपनी बुक पब्लिश होना विद ऑल द अदर सच वंडरफुल ऑथर्स, तो मुझे था कि नहीं यार, एग्जैक्टली दैट वाज माय फर्स्ट बेबी, आई वांटेड टू कैरी इट होम ब्यूटीफुली, कि जो फर्स्ट बॉर्न होता है इट्स ऑलवेज स्पेशल, एंड दैट्स व्हाई वो बुक मेरी फर्स्ट बॉर्न है, एंड इट विल बी ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट
बी इट एंथोलॉजी और वॉट एवर इट वॉज, बट इट विल ऑलवेज बी, क्योंकि वो मेरी किताब है जिसमें मेरी पोइट्री है. पीपल कैन hear it, people can just read it, they can feel it. So मुझे ये था कि मुझे अच्छे से लेके जानी है यार, मुझे कहीं से बाय नहीं करनी है. Amazon पे अवेलेबल थी, टाइमलेस पे अवेलेबल थी. हाँ, तो परचेज भी करनी है हमारे व्यूअर्स ने जो भी देख रहे हैं. ये ऋतु मैम की बुक है एंड द पोएम्स आर अमेजिंग. ओके, यू सेड ना अबाउट योर चाइल्ड किड्स, जो भी हैं आपके बच्चे, उनके बारे में एंड द रिलेशनशिप यू, मतलब उनके साथ जो है. Actually, I got married very young. Okay. So my elder son is more like a brother to me. तो उसको तो यही लगता है कि नहीं, कि मुझे ममा नहीं कहना है आपको, you don't look like that. So I have a very cool and very friendly relation with him. The younger one, he is a bit naughty. और he's different. उसको मतलब he is more to himself. उसको अपना करना अच्छा लगता है कि ठीक है, I am sitting in a corner, I am doing my own thing and I am happy in that. कि ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं किसी से मिलना है, तो आई एम ओके विद दैट ऑल्सो. तो अब वो बड़ा होगा तो उसके साथ क्या रिलेशन होगा, दैट आई विल गेट टू नो लेटर, बिकॉज माय बोथ किड्स आर एंटायरली डिफरेंट. अच्छा, एज गैप इज 9 years. तो आई थिंक कि बहुत ज्यादा जनरेशन गैप हो गया उनमें. तो उन दोनों का क्या बॉन्ड है, आप मतलब उसको लेकर? आई डोंट थिंक देयर इज एनी बॉन्ड, क्योंकि वो इतना बड़ा है और वो इतना छोटा है. सो दे आर मोस्टली लाइक, मुझे तो ऐसे लगता है कि वो उसका बच्चा है. बट इसका फायदा भी है ना, कई बार ऐसा होता है. नहीं, मुझे सिर्फ एक ही फायदा लगता है कि लाइक हम लोग जब जाते थे, व्हेन वी मूव आउट, तो छोटे कपल्स होते हैं, कई बार तुमसे छोटे कपल्स भी होते हैं एंड ऑल दैट, तो लगता है कि हाँ ठीक है, हम मैच कर रहे हैं, हमारा भी एक छोटा बच्चा. ओके, सो आई थिंक इसके अलावा और कोई एडवांटेज नहीं होता, बिकॉज आई हैव बीन टू, मतलब कॉलेज के लेवल से स्टार्ट करके 8th 9th से स्टार्ट करके आई हैव गॉन बैक टू डायपर्स अगेन. तो मुझे वो चीज एकदम से इतनी मुश्किल लगी थी दैट आई हैव टू स्टार्ट विद ABC अगेन. बट ठीक है ना, आपको दोनों पता चल रहा है, मतलब कि exactly. जो बड़े वाले हैं एंड उनके बारे में भी पता चल रहा है, एंड देन यू आर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द यंगर वन, कि उसके स्कूल्स में क्या चल रहा है एंड उसके कॉलेज में क्या चल रहा है, मतलब सब साथ साथ. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, जैसे कि आप बुटीक रन करते हो, चलो दैट्स गोइंग वेरी वेल एंड ऑब्वियसली. तो अगर आप राइटर ना होते, या बुटीक रन कर रहे हो, चलो वो तो जो भी है, बट राइटिंग को लेकर जो एक चीज़ है ना होते, फिर आपको क्या लगता है कि आप क्या होती? अगर मैं राइटर ना होती तो मैं ये क्या होती? द नेक्स्ट वो स्वाप. मैं हाउसवाइफ कभी नहीं होती, बिकॉज आई कैन नॉट स्पेंड माई डे थिंकिंग अबाउट फूड ओनली. सुबह को क्या बनाना है, दोपहर को कब बनाना है, शाम को क्या बनाना है. आई वॉज नेवर इन टू दैट. आई मे बी अगर मैं ना करती तो मैं कोई ना कोई जॉब कर रही होती, या मैं कुछ ना कुछ, मतलब मैं घर पे नहीं होती. ये मैं श्योर हूँ इस बारे में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट मैं नहीं होती. इट्स नॉट दैट कि हाउसवाइफ होना गलत है या कुछ, इट्स नॉट दैट, बट इट वाज नेवर माय कप ऑफ टी, बिकॉज आई हेट गॉसिप. मैं गॉसिप नहीं कर सकती. आई हेट क्रिबिंग, आई हेट गॉसिपिंग. तो मुझे मतलब वो जो होता है ना, ऑल द टाइम यू आर क्रिबिंग अगेंस्ट योर इन लॉज, और यू आर क्रिबिंग अगेंस्ट योर नेबर्स, और हर टाइम तो हमारे पास कुछ ना कुछ है टू टॉक अबाउट, कि किसी के घर में खाना भी क्या बना है. सम लेडीज नो दैट ऑल्सो. So I was never of that kind. I was very limited to myself. जैसे मेरा छोटा बेटा है, he's very like I have my own cocoon, you can say. And I just, जब मुझे लगता है कि नहीं यार, things are not according to me, I'm not in the gathering जो मुझे अच्छी लगे, so I just go back to my shell. I just cover myself in that cocoon. But so एज ए मैरिड वुमेन ना, आप ये चीज़ मानोगे, मतलब मैं ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है, आप मतलब बताना करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये हाउसवाइफ वाला जो टैग है इसको एंड इन लॉज का जैसे आपने मेंशन किया ना, ये बड़ा शैलो सा बना रखा सोसाइटी में. मतलब यू वोंट बिलीव, जब मैं लोगों को ये बताती हूँ, आई हैव टू एक्सप्लेन whenever my father-in-law been into my events or dropped or picked me or like taking just me from office से वो लेने, then I have to explain my colleagues, like I have to people जो मेरे आसपास होते हैं उनको, कि ये मेरे डैडी हैं. I will just say डैडी आए लेने, ठीक है, and then I have to explain them कि मेरे father कौन से डैडी आए हैं. अच्छा, ये तेरे डैडी हैं? अरे डैडी बोला just mean डैडी आए हैं, father मतलब father. Why you always need that thing? And then there is that shallow thing कि in-laws हैं तो खराब ही होंगे. मतलब इस वजह से आई थिंक कि काफ़ी यंग लड़कियां जिनको ऐसा लगता है कि शादी के बाद
देयर इज अ लाइफ, और इसके बाद शादी से पहले वो मम्मियाँ भी ऐसे बोल देती है ना कि वो सोसाइटी, हाँ जी लो जिंदगी शादी से पहले। मेरे को ऐसा लगता है कि एज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दैट। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो ना, आई डोंट से कि मैरी यंग, आई नेवर से दैट। अपने बेटे को भी आई स्टिल से कि ही इज 21 नाउ, और मैं उसे यही कहती हूँ कि 6-7 साल तक जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, यू आर टू यंग फॉर दैट। आई वाज जस्ट 21 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो मुझे यही लगता है कि एज प्लेज अ क्रूशियल रोल। व्हेन यू आर सो यंग ना, इट्स इजी टू अडैप्ट टू योर एनवायरनमेंट। वो जो आप लड़कियों, यंग लड़कियों का माइंडसेट आप ऐसे कर रहे हो कि यार शादी से पहले कर ले ये चीजें, और हाउसवाइफ, क्योंकि कई लड़कियों को ये भी लगता है कि बीइंग एन हाउसवाइफ इज अ मतलब की शैडो थिंग, कि मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, हमारी चॉइस नहीं थी हाउसवाइफ होना, वी आर डूइंग इट बाय आवर चॉइस। ठीक है, अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी चॉइस है टू बी हाउसवाइफ, उनको अच्छा लगता है, इट्स फाइन ना। इट्स आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट होम। बच्चे पालने, घर संभालना, मेड्स को संभालना, एक आ गई दूसरी नहीं आई, दैट इज सच अ हेडेक ना। इट्स लिटरली अ पेन कि मतलब ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग कि यार एक आ गई दूसरी नहीं आई, ये हो गया, अब इसका फोन आ गया, मैं नहीं आ रही, देन यू हैव टू डू हर कोर्स एंड ऑल दैट। तो मतलब इट्स अ डिफिकल्ट जॉब ऑल टुगेदर। Like I had a love marriage and I always tell my husband कि मैंने आपको देख के शादी की नहीं। I saw your parents and I thought that my vibe matches with both of them. In my case it was the same. I used to tell my husband कि ना, अभी भी I used to कि the first question was कि अच्छा उनके बेटे हैं, ठीक है चलो हाँ कर दो। हाँ, I was like मतलब I was like कि नहीं यार, मुझे वो वाली मदर इन लॉ मुझे वो नहीं चाहिए कि जो all the time मेरी पीठ पीछे मेरी क्रिबिंग कर रही है या कुछ। मतलब मुझे ऐसी सी, लाइक माय मॉम इन लॉ इज वेरी कूल। मतलब मेरे जो उधर वाले मदर है, मेरे जो मॉम है, वो आके मेरे मदर इन लॉ से मेरी चुगलियां करते हैं कि मुझे फोन नहीं करती। सो आई एम वेरी बैड एट दैट, कॉलिंग पीपल, अटेंडिंग कॉल्स। मतलब आई लुक एट द फोन और मुझे हो रहा होता है कि कब बंद होगा, कि मुझे उठाना ना पड़े। आई कॉल, आई वोंट कॉल बैक, आई टेक्स्ट बैक। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है यार, जो तुम्हारा रिलेशनशिप है उसमें तुम्हारा भी तो इक्वल पार्ट है ना। यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीबॉडी, यू आर जस्ट हैंडलिंग योर ओन इश्यूज विद इन योर फैमिली, विद इन योर सर्कल। सो आई लाइक इट। लाइक मेरा ये है कि मेरे जो फादर थे, ही वाज वेरी ओपन माइंडेड। ही इज वेरी ओपन माइंडेड, और इसीलिए मेरा अपने फादर इन लॉ के साथ ऐसा रिलेशन है, वी डिस्कस पीरियड्स आल्सो। ओके, वाओ। So मतलब we are very close to each other, we are very open to each other, we discuss each and everything under the sky you can think of, कि मैं उनके साथ डिस्कस करें। So yeah, and मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। Why to label it कि सिर्फ इन लॉ है तो it's bad। मतलब I feel so, मतलब शायद जो एक मैंने बड़ी अजीब बात लड़कियों के मुंह से सुनी है, यहाँ सास टंगी हो गई या सर पर टंगी हो गई, and I literally hate that phrase। हाँ, ये चीज मैंने एक मूवी में सुनी थी, एंड आई हेटेड दैट थिंग, क्योंकि आर्ट, आपने बोला ना कि इट्स अ काइंड ऑफ थिंग टू एक्सप्रेस। एग्जैक्टली। तो व्हाई तो क्या इम्प्लाइज कर रहे हो आर्ट में? हाँ, अच्छी चीज के लिए तो मतलब आप सोच, यही चीज आप अपनी मदर के लिए बोल सकते हो? नहीं, कि मतलब नहीं बोल सकता कोई। आप अपने मदर एंड लॉ के लिए यू आर डिस्कसिंग कि मतलब या तो फोटो चाहिए, मतलब जो की फोटो टाइप हो समथिंग, मतलब सो आप सोच नहीं सकते कि और आपके पास एक मीडियम है, यू आर मतलब वो मीडियम, और काफी अच्छी मूवी थी। एग्जैक्टली। और अच्छे रिलेशनशिप शो करो ना, कि ऐसे भी रिश्ते होते हैं। अच्छे से वही हो रही है ना, मतलब अगर आप देखोगे कोई भी शो चल रहा है ना, अब उसमें जो अच्छा पार्ट होगा ना, चलो हम दूसरी तरफ आते हैं अगर, तो जैसे अगर एक अच्छा कैरेक्टर है ना, मैं किसी भी सीरीज की बात करूँ, स्पेशली ये जो हमारे चलते हैं इंडियन सीरीज की, एक अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है, उस कैरेक्टर की इतनी लाइफ बैटल्स दिखा देंगे ना, उसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। एग्जैक्टली। इंटेंशंस अच्छे हैं, हाँ, उसका मतलब वो और एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। उसकी फैमिली ऐसी है, उसके बच्चे को कुछ हो गया, उसकी बहू मर गई है, मतलब एवरीथिंग इज, जबकि यू आर एन मीडियम, यार बंदा आपके थ्रू इतनी पॉपुलेशन देख रही है, आप कुछ पॉजिटिव दिखाओ, एग्जैक्टली अच्छा दिखाओ, एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आउटकम आएगा। एंड नेवर वॉच दीस शोज, नेवर। मतलब हाँ, ये एक चीज मतलब आप लोगों को सजेस्ट करोगे कि अगर ऐसी चीजों से ये करना, तो मतलब अपने आप को अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करो, मत ही देखो, मतलब क्या जरूरत पड़े। हाँ, मतलब गो फॉर गुड काइंड ऑफ स्टफ ना, पॉजिटिव स्टफ, जिससे तुम्हारी अपनी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए। अब आप वो सीरियल देख रहे हो जिसमें पिछले 5 साल से एक ही कहानी चल रही है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, अब फिर वो जिंदा आ रहा है, फिर उसकी बहू आ रहे हैं, हाँ, और उसकी बहू उसके गेम्स क्रिप कर रही है, वो वहां पे क्रिप कर रही है। लड़कियों ने सीखना क्या है,
एग्जैक्टली आपने जैसे बोला कि गीली मिट्टी को आप मोल्ड करोगे, अब वो जो मोल्ड गलत कर रहे हो। हाँ, गलत मोल्ड करके अब लड़कियों को आपने बचपन से बता दिया कि सफेद घोड़े पे राजकुमार आएगा। हाँ, एवरी गर्ल इज सिटिंग देयर स्टिल, ठीक है, my dad never said that. ठीक He है। was like go and win your own battles. हाँ, हम लोग को था कि लाइक मैं पेंटिंग करती थी, आई वाज डूइंग फाइन आर्ट्स, तो हम लोग मजीठा रोड पे रहते थे। इट्स अ वेरी हैपनिंग काइंड ऑफ सड़क कि सारा टाइम वहाँ पे रश होता है। 9 बजे भी 10 बजे भी कोई कलर खत्म हो गया, कुछ हो गया, पापा मैं जा रही हूँ। सो मतलब ही वाज लाइक कि यार आई ट्रस्ट यू फुली बट डोंट ब्रेक माय ट्रस्ट। पर मुझे हमें भी पता था कि बीइंग अ गर्ल मुझे अपने पापा का ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही आल्सो गिव अस फुल फ्रीडम कि ठीक है यार बेटा जो मर्जी करो। सो अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी चीज सोचते हो, अगर वो तुम्हें इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं, तो व्हाई डोंट यू कैरी फॉरवर्ड दिस पॉजिटिव एनवायरनमेंट टू योर इन-लॉज आल्सो। एग्जैक्टली। अपने पेरेंट्स की तुम बड़ी तारीफ करते हो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे लड़के की तरह पाला, मुझे दिस किया, देन टेक इट फॉरवर्ड ना, टेक द लेगेसी फॉरवर्ड। तुम्हारे पेरेंट्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने तुम्हें ऐसे पाला, ठीक है, मान गए तुम्हारे इन-लॉज बुरे हैं, जस्ट टेक योर लेगेसी फॉरवर्ड। तुम अपने इन-लॉज के बच्चे नहीं हो, तुम अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, जस्ट टेक इट फॉरवर्ड, टेक दैट गुडनेस विद यू। तो एट द सम ये कोई सीरियल तो चल नहीं रहा है ना कि एवरीथिंग विल हैपन और बैड ही होता जाएगा। जब उनको लगेगा कि तुम्हारी इंटेंशन गुड है, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस एट द एंड। थी ना कि एक पॉइंट था कि उनको ओपन माइक्स या नहीं, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं है। माय ब्रदर, वन ऑफ माय ब्रदर इज इन गवर्नमेंट जॉब, द अदर वन इज डूइंग सीए एंड माय ओन हस्बैंड इज इनटू इंजीनियर काइंड ऑफ थिंग। तो स्टेम तीनों established and then I jumped into the family as a key poet है and चलो they were happy, but then my father-in-law wanted me to be government job का कुछ, but then I said कि डैडी यार this is not my cup of tea, मैं नहीं कर सकती। तो मेरे मदर-in-law की ये चीज़ बढ़िया, मतलब अभी प्रोफेशनली भी ना whenever I used to go हमारा जिसको करना, तो वहाँ से used to से कि ये तो लगता ही नहीं डॉटर-इन-लॉ मतलब मेकअप नहीं करती। हाँ, एग्जैक्टली। माय मदर-इन-लॉ मतलब मुझे नहीं याद वो दिन जिस दिन उन्होंने ये बोला हो मुझे कि तू जाके ये करके आ या तेरे को रेडी होना है। ये जो सपोर्ट होता है ना, ये जो वॉइस दे दिया पीछे से कि उन्होंने आपको वही रहने दिया, बदलने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़ी एक रिश्ते में यही चीज होती है कि तुम्हें बदलने की कोशिश ना की जाए। मतलब जो तुम्हें एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं, दे आर योर काइंड ऑफ पीपल। हाँ। अच्छा, कुछ हैबिट्स बताओ कि आपको लगता है कि ये हैबिट्स हैं, इनके बिना तो मैं सो नहीं सकती, मतलब कुछ भी 2-3 हैबिट्स कि ये तो मेरे को करनी होती है। एक मुझे अपना मी टाइम देना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि मेरा इतना क्लटर होता है ना माइंड में कि जितनी देर तक मुझे मिल नहीं जाता ना मी टाइम, इधर इन द फॉर्म ऑफ वॉक, इधर इन द फॉर्म ऑफ अकेले बैठना, इधर इन द फॉर्म ऑफ स्क्रॉल करना, मतलब लाइक जब सब सो जाते हैं ना तो मुझे नींद भी आई होती है, तो I just give myself some time कि नहीं यार मुझे अपने लिए कुछ करना है। चाहे मैंने जो पोएट्री फोन में लिखी हुई है मैं उसको डायरी पे नोट डाउन करूँ, मतलब मुझे एक हार्ड कॉपी चाहिए होती है। I always write down my poetry in written word। इसमें मैं चाहे जो मुझे लिख लूँगा, हाँ, तो मुझे होता है कि नहीं मुझे ये written फॉर्म में चाहिए। तो मतलब I need some time for myself for sure, that is very important। मुझे मी टाइम के अलावा मुझे लगता है कि नहीं यार मैं I won't be functional anymore। मी टाइम के बिना मुझे लगता है प्रोडक्टिविटी भी नहीं आती है, किसी की भी नहीं आती है। मतलब अगर आप अपने आप को I used to tell a lot my mothers and my sister-in-law even कि सुबह उठने के बाद ना जो फर्स्ट आवर होता है ना वो अपने आप को दे दो, आपको दिन भर गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने सारा दिन दूसरों के लिए इतना कुछ किया, कुछ नहीं किया। हाँ। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि करना चाहिए। हाँ। या वो मी टाइम तो जैसे आपने कहा ना कि एक है वो, हाँ, वो मतलब इट हैज टू बी देयर। और मुझे लगता है कि हर लेडी, हर पर्सन के लिए, इट्स नॉट अबाउट लेडी और जेंट्स, हर बंदे के लिए होना चाहिए यार एक मी टाइम, जब तुम खुद को सिर्फ तुम हो, नोबडी एल्स। इट्स नॉट कि दोस्तों के साथ घूमने चले गए या कुछ, नो, इट हैज टू बी योर टाइम, whatever you want to do उस टाइम में तुम कुछ भी करो यार, तुम स्क्रॉल करो, तुम टीवी देखो, बट इट हैज टू बी योर ओन टाइम कि मुझे इस टाइम में ये करना था। आई हैव गिवन हाफ एन आवर टू माई सेल्फ, मैंने वो किया। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू डू इट ऑन डेली बेसिस। कि जैसे तुम जो एक्सरसाइज फ्रीक्स होते हैं वो डेली करते हैं ना एक्सरसाइज, जस्ट मेक इट अ पार्ट। ठीक है, तुम्हें एक्सरसाइज अच्छी लगती है, डू इट। मतलब अपने लिए कुछ करो, जस्ट हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स जितना दे सकते हो। एक
एक अपने लिए टाइम दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि इसके बगैर दिस इज द वन फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। इसके बगैर मुझे लगता है कि मैं फंक्शनल नहीं रहती हूँ। आई नीड दैट टाइम। एंड आई फील कि ये हर किसी के लिए ही होना चाहिए ना फंडामेंटली। नहीं अपना मी टाइम नहीं लिया तो फिर आपने किया क्या? बहुत बार होता है कि कुछ नया सीरीज आया है या समथिंग एंड माय हस्बैंड सेज कि बैठ जा देखते हैं, तो मेरे मुझे 40 मिनट्स है ना, तो डू एनीथिंग इन दोस 40 मिनट्स। आई नीड दैट टाइम। मतलब मुझे ऑपरेशनल होने के लिए डे टू डे बेसिस पे आई नीड दैट टाइम फॉर माय सेल्फ। मैं नहीं उस 40 मिनट्स में कुछ भी करूंगी बिकॉज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट गोइंग टू सी इट, सॉरी, दैट्स माय टाइम। कई बार ना ये सैचुरेशन की जो वर्किंग वुमेन जैसे होते हैं ना उनके लिए आ जाता है, जैसे 3-4 दिन हमने सारा रूटीन फॉलो किया, हफ्ते भर किया, एंड देन एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि वाई इतना हसल, मतलब क्यों कर रहे हैं हम ये। जैसे कि वो चीज़ होती है ना कि जैसे व्हेन आई यूज्ड टू सी द सेम एज गर्ल्स ना, मेरी एज की, तो आई सी कि दे आर यू नो जस्ट हैंगिंग आउट and they're just watching movies. Right now I don't have kids. जब हो जाएंगे ना, and when they sometimes it happens, ठीक है हम लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ लड़ते थे, when they answer you back and all that ना, तुम्हें तब और ज़्यादा ये फीलिंग आएगी why this hustle, why the hell this hustle just because of them, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये। So मतलब थोड़े टाइम के बाद ना ये फीलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, but after the age of 40-45 then you slow down, ठीक है fine, we have done our part, अब उनका टाइम है, let them do it, yeah. So at that time hustle start खत्म नहीं होती है पर slow down हो जाती है। तो पता लग जाता है, like मेरे I was not very social, I can say, पर मैं बहुत किटीज डालती थी and all that. But after some point of time when I joined Timeless and when I started speaking out, यहाँ पर आकर अपनी पोएट्री बोलनी शुरू की, तो मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया कि नहीं यार, this is the place where I belong. Not those kitty parties where I have to go all decked up and all that. That was never my kind of thing. वो मेरी जगह थी ही नहीं. I was just trying to fit in myself. उसने भी डाली, मुझे भी डाली. तो मतलब I was just trying to fit into those blocks which were never mine, which was never my place. When I come here, when I just recite my poetry, when people applaud, when people look at you like, yeah, wow, you have done something beautiful, you have written something beautiful, it's a beautiful piece of art. तब मुझे लगता है कि यार this was a place where I belong. I had 3 or 4 kitties और मेरी एक है, and I am pretty much sure कि मैं अब next वो भी नहीं डालूंगी, क्योंकि वो डेड अप होके जाना, एक तुम्हारा एक सर्कल होता है जिसमें तुम्हें पता होता है कि यार इतना ऐसे हूँ मैं, ऐसे जा सकती हूँ। When you have to go dead up होके इसको दिखाओ उसको दिखाओ, I just can't do it. I never done that, but now I just can't do it anymore. This is my place, this is where I belong, and I love to be. So I at this एक आ जाती है तुम्हारी टाइम आ जाता है when you become stagnant कि ठीक है यार अब ठहराव चाहिए. Now this is the time I need to be stagnant. नहीं, this is my time, this is my place, where I enjoy, where I want to be. तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आके वाइब मैच करता है। तो मेरे पॉडकास्ट का एक चीज़ जो ये था, मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन विल ऑलवेज बी कि कैसे हो, एंड द लास्ट वन विल बी कि कुछ विजडम वर्ड्स या कोई पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो. पीस ऑफ एडवाइस यही है कि एक जो मैंने पहले कहा कि जस्ट डू कंसंट्रेट ऑन योर मी टाइम, एंड सेकेंडली कनेक्ट टू पीपल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद पीपल. लोगों के पास जाओ, उनसे बात करो. मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अंदर से एवरीबडी इज सो लोनली. हाँ, एक वो जो है ना इंस्टाग्राम फोबिया, उसके पास है मेरे पास नहीं है. वो घूमने चला गया, मैं नहीं गया. वो एंजॉय कर रहा है, मैं नहीं कर रहा. व्हाई डोंट यू लुक एट दिस वे कि सब अपनी हैप्पी पिक्चर्स डालते हैं, कोई अपनी उदास पिक्चर्स नहीं डालता. एग्जैक्टली. नोबडी विल शो यू व्हेन दे क्राई, दे विल ओनली शो यू व्हेन दे एंजॉय. सो जस्ट कम आउट ऑफ इट. ट्राई टू कनेक्ट विद योर पेरेंट्स मोस्ट ऑफ ऑल. दोस्त यार सब हैं, फाइन, आई एम ओके विद दैट, बट उनके साथ बैठो, उनको टाइम दो. मतलब पेरेंट्स भी बच्चों को टाइम दे, बच्चे भी पेरेंट्स को टाइम दे. जस्ट हाफ एन आवर, मत दो ज़्यादा टाइम. क्या मांग लेंगे वो तुमसे? उनके साथ बैठ के कोई सीरियल देख लो, जो वो कर रहे हैं उनके साथ बैठ के कर लो. मतलब आज के यूथ को मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि कनेक्ट टू योर फैमिली.
जितने पंजाबी सॉन्ग्स हैं, जितने गाने, दोस्ती यारी, दिस दैट, बंदूक, गन, बुलेट्स, थार, दिस दैट, ठीक है, फाइन, ओके, समझ गए, बट गिव टाइम टू योर पेरेंट्स ऑल्सो. करो शो ऑफ, नोबडी इज टेलिंग यू नॉट टू डू दैट, करो, बट एट द एंड ऑफ द टाइम ना, जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स एडवाइस देंगे, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ना दर्द उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ होएगा ना, दीद, वो किसी को नहीं होगा. Not any of your friends, चाहे वो तुम्हारे साथ बचपन से रहा. So try to connect with people, try to connect with your parents foremost. Try to pour your heart out with them. So I feel that is the best advice I can give. कि एक तो अपना me time ज़रूर निकालो, that's very important. और एक connect with people, connect with your parents, उनके साथ थोड़ा time ज़रूर spend करो. So thank you so much, ma'am, for being here. Thank you for calling me. Thank you so much. Thank you so much, guys, for watching this episode. The first one was the blockbuster, and this one I think कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ हमने डिस्कस करी वो बातें जो हम कभी खुलकर नहीं करते और जिनका सामने आना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है. हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि व्हाट यू लाइक द मोस्ट, एंड ऐसे टॉपिक्स जिस पे मैं आने वाले टाइम पे और पॉडकास्ट कर सकूं. एंड प्लीज़ डू फॉलो द ऑफिशियल चैनल ऑफ टाइमलेस अमृतसर एंड प्रीति शेरगिल. थैंक यू सो मच.